अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया को आजकल जो सूरत हाल दरपेश है वो इससे पहले कभी नहीं थी। कारोबार ज़िंदगी तकरीबन मुअत्तल है, लोग अपने घरों में बैठे हैं, मिलना जुलना बिल्कुल बंद है, बिजनेसेस बंद हैं, दफ्तर भी ज़रूरी जो हैं वो चल रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को नाम दिया गया है आइसोलेशन का। इस आइसोलेशन ने सोचने के कई नए दर खोले हैं। वैसे तो हर वक्त ही सोचने की ज़रूरत है, मगर ये वो टाइम है कि जो मुश्किल भी है और उसके साथ साथ तन्हाई का भी है। तो मैं भी सोच रहा था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इससे पहले उस तरह जहन में नहीं थी, वो कौन सी ऐसे सबक हैं जो इससे पहले हमने नहीं सीखे थे, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो नई पता चली हैं। तो मैं 10 बातों अपने लिए सोच रहा था, सोची मैंने कि ये चीज़ें इससे पहले मुझे नहीं पता थी। मसलन मुझे ये नहीं पता था कि 24 घंटे इतना लंबा अरसा होता है। हम तो ये सोचते थे कि 24 घंटे बस यूं शुरू हुए और यूं ख़त्म हो गए। हमने ये नहीं सोचा था कि अगर हम दफ्तर का भी काम जब हो 3-4 घंटे वो भी करें, उसके साथ टीवी देखें, उसके साथ खाना खाएं, उसके साथ साथ किताबें पढ़ें, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करें, सोशल मीडिया पे करें, इबादत करें, और ये सारे काम जब ख़त्म होते हैं तब भी 24 घंटे ख़त्म नहीं होते। तो सबक या सोचने की बात इसमें यह है कि 24 घंटे में से हम क्या क्या कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। एक बहुत लंबा अरसा है। सोचने की बात तो ये भी है कि इससे पहले फिर हम क्या कर रहे थे, तो ये वक्त कैसे गुजरता था। ऐसे ही इधर उधर एक दूसरे से बातें करते हुए कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, और वो फ्रूटलेस था या ये फ्रूटलेस। अच्छा, दूसरी बात जो मेरे जहन में आई है वो है पर्सनल स्पेस के बारे में, कि ये जो हमारा ज़ाती एक जगह है 2 मीटर की, ये कितनी ज़रूरी है। और मेरा ये ख्याल है कि ये उतनी ही ज़रूरी है जितनी लव, रिस्पेक्ट, ऑनर और एक दूसरे का ख्याल रखना है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, एक दूसरे से करीब बैठते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, तो क्या मकसद होता है? मकसद अपनी अफेक्शन का इजहार करना होता है, अपनी रिस्पेक्ट का इजहार करना होता है, किसी को ऑनर देना होता है, किसी के सामने अपने आप को ये पेश करना होता है कि हम उसे कितनी अच्छी तरह रिसीव कर रहे हैं। मगर अब हम दूर दूर से हम हाथ मिलाते हैं, हिलाते हैं बल्कि। तो इससे मतलब ये हुआ कि किसी भी शख्स की पर्सनल स्पेस बहुत अहम है और हम ज़्यादातर उसमें इंटरफेयर करते हैं। अच्छा, फिर पर्सनल स्पेस अहम नहीं है, सिर्फ इमोशनल स्पेस भी अहम है, मेंटल स्पेस भी उतनी ही अहम है। जब हम किसी बंदे को ज़रूरत से ज़्यादा सवाल करते हैं, हम किसी बंदे को तंग करते हैं, तो तब हम उसकी इमोशनल पर्सनल स्पेस में एंट्री कर रहे हैं। हम एक दूसरे की पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, तीसरी बात जो मेरे जहन में आई है वो है नेसेसिटीज़, कंफर्ट्स और लग्जरीज़ का फ़र्क। ज़िंदगी के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें आरामदेह हैं और कौन सी चीज़ें गोया तयशुआत में शामिल हैं। एक आम गाड़ी ज़रूरी है, कोई कोरोला गाड़ी कंफर्ट है, मर्सिडीज़ गाड़ी लग्जरी है। कपड़े साफ़ सुथरे ज़रूरी हैं, कपड़े थोड़े बेहतर कंफर्ट है, और कपड़े ब्रांडेड हाई लेवल के एक लग्जरी है। घर में दाल रोटी खाना नेसेसिटी है, अच्छा आलू गोश्त खा लेना कंफर्ट है, और पीसी में और 5 स्टार होटल्स में चाइनीज़ खाना वो एक लग्जरी है। और आप चलते चले जाइए तो आपको पता चलता चला जाएगा कि नेसेसिटीज़ क्या हैं, कंफर्ट क्या हैं, लग्जरीज़ क्या हैं। इकोनॉमिस्ट जब हमें बताते हैं कि जी मुश्किल वक्त में सिर्फ नेसेसिटीज़ ही रह जाती हैं, तो आज एक्चुअली हमारे पास ये मौका है कि हम सोचें कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं। अच्छा, एक और बात, जितनी चीज़ें ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं वो एक छत के नीचे अक्सर मिल रही हैं। कोई एक अच्छा ग्रोसरी स्टोर हो जिसमें मेडिकल स्टोर भी हो, सब्जी वगैरह भी हो, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो इतनी हज़ारों दुकानें हैं, इनका क्या फ़ायदा था? तो ये वो दुकानें थी जो हमें लग्जरीज प्रोवाइड कर रही थी। नेसेसिटीज़ ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, लग्जरीज तो उसके साथ साथ मिलती चली जा रही हैं। लेकिन लग्जरी से मुझे याद आया अमीर आदमी जो कि वो क्या सोच रहे हैं। अमीर आदमी का मसला क्या है आजकल? अमीर आदमी का मसला जनाब बोरियत है। टाइम नहीं गुजरा, जाएं किधर, कपड़े किसको दिखाएं, जेवर लिया हुआ है वो कैसे देखेंगे, गाड़ी को फिराना है दुनिया में। ये अमीर आदमी के मसले हैं। गरीब आदमी का क्या मसला है? हजूर, गरीब आदमी का मसला रोटी है, गरीब आदमी का मसला बच्चों को खाना देना है, गरीब आदमी का मसला पेट भरना है। आज अब ये वक्त है
कि गरीब आदमी के मसलों के बारे में सोचें। ये सोचें कि 90%, 80%, 70% बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर रहे। ये एम्पैथी का वक्त है, ये जेनरॉसिटी का वक्त है। ये वक्त नहीं है कि उफ हमें बड़े मसले हैं, हम बोर हो रहे हैं। नहीं, ये वक्त ये है कि हम किसी की मदद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गरीब आदमी का मसला रोटी है, हो सकता है कि अमीर आदमी का मसला बोरियत हो। पांचवी चीज़ बड़ी मुझे अजीब सी मेरे जहन में आई है, आपके सामने रखता हूँ, कोई डेफिनेट बात नहीं है। हम सारे आजकल फैमिलीज़ में रह रहे हैं, हम सारे बाहर नहीं जा रहे, लेकिन फैमिलीज़ इकट्ठी बैठी हैं, रह रही हैं। मेरा ये ख्याल है कि 5 आइडियल जॉइंट फैमिली का साइज है, जिसमें दादा दादी से पोता पोती मिला के 5 से जो ज़्यादा लोग हैं वो रश है, 5 से अगर 4 भी ठीक है, थोड़े लोग हैं तो वो दूर दूर हैं। तो अगर पर्सनल स्पेस डिस्टेंसिंग को और एक जगह पे रहना हो तो 5 बड़ा आइडियल फिगर है। आप ये देखिए, जो डाइनिंग टेबल हमारे होते हैं अक्सर आम, उसमें 6 लोगों की जगह होती है, छठी सीट मेहमान के लिए होती है। लेकिन हम तो वैसे, अब हमारे यहाँ तो ये कल्चर है, मेहमान आ जाए तो ड्राइंग रूम की दरमियानी मेज साइड पे करके लंबी चादर बिठा के कढ़ाई रख के जनाब हम खा सकते हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन 5 से ऊपर जो है वो रश है, इसके बारे में सोचिए। अच्छा, नंबर अगर हैं तो नंबरों से याद आया कि दफ्तरों में हाजिरी बड़ी कम हो गई है। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द भी सारे दफ्तर सरकारी बंदों से बात होती रहती है, सरकारी लोग सारे इसको सुन के इतने खुश ना हो, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि 75% लोग ऐसे हैं जिनकी सरकारी दफ्तरों में कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जब दफ्तरों को कम करने का टाइम आया तो पता चला कि कई लोग तो कोई काम नहीं करते, या वो काम नहीं करते या उनका काम कोई है नहीं। तो इतनी ज़्यादा ओवर एम्प्लॉयमेंट है। आप खुद सोचिए कि क्या वो आदमी है जिसकी दफ्तर में किसी को ज़रूरत है या नहीं। जब लिस्ट बनाई तो उन्होंने कहा नहीं इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या प्रोडक्टिविटी है मेरी और आपकी, क्या काम हम कर रहे हैं, क्या एफिशिएंसी है, क्या हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 7वीं चीज़ जो मेरे जहन में आई है वो ये है कि अगर इंटरनेट ना होता तो ये वक्त कैसे गुजरता। अब आप सोचिए कि इंटरनेट ने एक लोगों को जोड़ा हुआ है, इंटरनेट से हुकूमतों ने मैसेज देने हैं, रिलीफ पैकेज प्रोवाइड करने हैं, एंटरटेनमेंट देनी है। कि ज़माने में कहते थे कि कनेक्टिविटी बेसिक ह्यूमन राइट है। मैं अब इससे ज़्यादा, इस वक्त से ज़्यादा कभी कन्विंस नहीं हूँ था कि इंटरनेट एक बेसिक ह्यूमन राइट है। ये हर शख्स का हक है कि उसको इंटरनेट की फैसिलिटी मिले, क्योंकि उसके बगैर उसका आजकल तो सर्वाइव ही नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, अब बात कर लें जो काम सब कर रहे हैं, हाथ धोना। लेकिन मुझ में ये इंकशाफ हुआ है, अजीब सी बात है लेकिन मैं करूँगा ज़रूर, कि हाथ धोना मुंह धोने से ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जब हम छोटे थे, जब हम बड़े हुए तो हम ये समझते थे कि मुंह धोना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों के सामने मुंह लेकर जाते हैं। माएँ भी बच्चों का ना मुंह साफ़ कर रही होती हैं, अक्सर हाथ भी साफ़ करती हैं जब वो गंदे नज़र आएँ, लेकिन वैसे मुंह साफ़ करते रहते हैं। मुंह क्यों साफ़ करते थे हम? इसलिए कि हमारा ये ख्याल था कि खूबसूरती बड़ी अहम चीज़ है और मुंह साफ़ करने से बंदा खूबसूरत हो जाता है। हम में से अक्सर लोग तो ये भी हम समझते रहे कि साबुन से रंग गोरा होता है, हालांकि साबुन बेचारा तो सिर्फ सफाई करता है। और फिर फेयर एंड लवली क्रीमें भी थीं जो ख़वातीन लगाया करती थी, मर्द भी छुप छुप के लगाया करते थे। तो हमारी जो ज़्यादा दिलचस्पी थी वो चेहरे में या मुंह में थी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जो आजमाइश है, जो मुश्किल है, जो तकलीफ़ है, वो हमें हाथों को इग्नोर करने की वजह से आनी है, मुंह को इग्नोर करने की वजह से नहीं ही आनी। और कोई वजह नहीं कि मेरा जो फेस वॉश है वो ख़त्म नहीं हो रहा और मेरा हैंड वॉश जो है वो 2 दफ़ा ख़त्म हो चुका है। तो हाथ पे तवज्जो दें, चेहरा जो है वो अपना हिफाजत खुद ही कर लेगा। अच्छा, इसी के साथ साथ मुझ पे ये मेरा ये ख्याल है और मैंने नोट भी किया है और मुझे बड़ी अजीब तरीके से ख्याल आया कि ऊंची और ज़्यादा बोलने से भी जरासीम फैलते हैं। वैसे तो ज़्यादा बोलना बजाते खुद एक जरासीम है, जर्म है, बीमारी ही समझी जाएगी, लेकिन खुसूसन जब लोग बात ना सुन रहे हो। लेकिन मैं अपने दफ्तर में बैठा था, स्टाफ मेरा आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे। स्टाफ के लोग आजकल हर वक्त हर बंदा किसी न किसी से पूछ रहा होता है कि भाई आपकी तबीयत ठीक है, मैंने तुम्हारी तबीयत ठीक है। उन्होंने कहा नहीं सर, हमें ये पता चला है कि अगर हम ऊंची आवाज़ में बोलते हैं ना तो हमारी जो सांस है ना वो साथ वाले बंदे तक जाती है, उसके अलावा उसके अंदर से ड्रॉपलेट्स भी जाते हैं, थोड़ा थोड़ा लुआब, थोड़ा थोड़ा थूक भी जाता है, तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता बात करें। मैं कह रही कितनी सही बात है कि जब हम ऊंची बोलते हैं या पैशनेटली बोलते हैं तो एक्चुअली हमारी जो सांस है उसका जो थ्रू है वो बड़ा दूर तक जाता है
और ये इससे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। क्या पता जब ये वबा ख़त्म हो और लोग रिसर्च करें और वो कहें कि जो डिस्टेंसिंग है और जो बाकी चीज़ें हैं उसके साथ साथ लोगों के बातें करने का भी रोल था इसके फैलाने में। वैसे भी हम ज़रा बातूनी कौम है, हमें ज़रा इस तरफ भी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, आखिरी बात, अब 10 नंबर पे जो मैं है, माइंड ना कर जाएं बहुत से प्रोफेशन वाले, पर मुझे लगता है कि वो ग्रोसरी की शॉप्स के अलावा जिस शॉप को खोलने की ज़रूरत है वो बार्बर शॉप है। अब तो वक्त अच्छा गुजरा है, अल्लाह का शुक्र है, सर पे छत है, किचन चल रहा है, फैसिलिटीज़ हैं, किताबें हैं, इंटरनेट है, मगर कुछ दिनों बाद ज़रूरत पेश आएगी बालों को कटवाने की। तो मेरा ये ख्याल है कि बैंकिंग भी चल रही है, वकीलों की भी इतनी खास ज़रूरत नहीं है, लॉ अकाउंटेंट्स की, फैशन डिज़ाइनर की, ड्रेस डिज़ाइनर की ज़रूरत है तो बार्बर्स की, हजाम की। वो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का एक जुमला है, दिल आज़ारी ना हो किसी की, सिख कौम के बारे में, लेकिन सिख खुद इंजॉय करते हैं हर तरह के लतीफ़े। उन्होंने कहा है कि दुनिया में हजामों की ज़रूरत उस वक्त तक रहेगी जब तक सारी दुनिया सिख नहीं हो जाती, और सिख ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो खुदारा कोई तरीका हो कि बार्बर जो है उनसे हम बाल कटवा सकें, क्योंकि ये भी एक नेसेसिटी है। ये जो वक्त है इंशाल्लाह ये गुजर जाएगा, उम्मीद रखें, दुआ करें, उसके साथ साथ प्रिकॉशंस लें, लेकिन ये सोचें कि ये वक्त क्या छोड़ के जा रहा है, ये आपको क्या सिखा के जा रहा है, ये आपको ज़िंदगी गुजारने का कौन सा नया जाविया देकर जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, ये वक्त की अहमियत बता रहा है, जो मैंने पहली बात की है कि 24 घंटे कितना बड़ा टाइम है, और गरीब जो हैं उनके मसले क्या हैं और अमीरों के मसले क्या हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने आप को महफूज रखिए, अपने आप को सेन भी रखिए, किताबें पढ़िए, सोचिए। इंशाल्लाह ये वक्त जल्दी गुजर जाएगा और इंशाल्लाह हम नॉर्मल की तरफ चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।